फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रियान जीवॉन को एक एड्रेस पर रुपए लेने भेजती है, लेकिन वहाँ पर एक लड़का जीवॉन से जबरदस्ती करने लगता है। तभी ह्यूजू वहाँ आ जाता है। ह्यूजू को वहाँ देखकर जीवॉन में हिम्मत आ जाती है और वो उस लड़के को थप्पड़ मार देती है, लेकिन ह्यूजू उल्टा उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ह्यूजू उस लड़के से माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको टॉप क्लास की सर्विस मिले। वो लड़का कहता है कि इसने मुझे फेस पर थप्पड़ मारा है। फिर वो ह्यूजू की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। याद रखो कि तुम बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। क्या तुम अपने रेगुलर कस्टमर के साथ ऐसे बिजनेस करते हो? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सब जगह ये बात फैला दूंगा कि तुम्हारी सर्विस बहुत बेकार है। ह्यूजू कहता है कि ये पहली बार जॉब पर आई है, इसलिए इससे गलती हो गई, आप इसे माफ कर दो। ये सुनकर वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ह्यूजू जीवॉन से कहता है कि क्या तुम प्यार से कस्टमर अटेंड नहीं कर सकती हो? जीवॉन कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि रियान ने तुम्हें कैसी ट्रेनिंग दी है। तभी साइड से रियान अपने ग्रुप के साथ आकर कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी प्रॉब्लम ये खुद है। फिर वो जीवॉन से कहती है कि मैंने कहा था कि अगर तुम ढंग से ये काम करोगी तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में आने दूंगी। तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। सियोंग कहती है कि इसने तो सब बिगाड़ के रख दिया। रियान जीवॉन के बाल पकड़कर कहती है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तभी सियोंग कहती है कि जिस लड़की ने स्टूडियो जाना था उसने जाने से मना कर दिया है। रियान जीवॉन से कहती है कि तुम खुद को लकी समझो जो तुम्हें पहले ही दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल रहा है। जाओ, जाकर पहले वो काम करो, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें तुम्हारे साथ क्या करना है। जीवॉन पूछती है कि मुझे स्टूडियो में क्या करना होगा। हाजिन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वो लोग तुम्हारी बिना कपड़ों के कुछ फोटोज खींचेंगे। ये सुनकर जीवॉन डरते हुए कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना है और मुझे तुम्हारा ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना है, मैं पहले जैसी ही लाइफ जी लूंगी। सियोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब छोड़ना इतना आसान है? जीवॉन कहती है कि तुम मुझे ये सब करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। हाजिन उसे फोन दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इस वीडियो के बारे में भूल गई हो? जीवॉन देखती है कि ये वीडियो तब का होता है जब वो काबिन से रुपए छीन रही होती है। रियान कहती है कि अगर हम इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दे तो पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सियोंग कहती है कि तुम्हारा तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जीवॉन उनसे खुद को छोड़ देने की भीख मांगती है। रियान कहती है कि तुम एक बार ये काम कर लो, आखिर मैंने तुम्हें इतना ब्यूटीफुल किस लिए बनाया। फिर ह्यूजू उसे एक एड्रेस पर जाने के लिए कहता है। बाद में एक जगह पर बैठकर जीवॉन अपना फोन देख रही होती है। हाजिन ने उसे ह्यूजू का फोन नंबर दिया होता है। जीवॉन बड़बड़ाती है कि अब मुझे इसका नंबर नहीं चाहिए। फिर वो जियान को कॉल करती है और रोते हुए उससे हेल्प मांगती है। जियान कहती है कि तुम खुद ही तो मुझे छोड़कर गई थी और अब तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। जीवॉन कहती है कि वो सब बहुत बुरे हैं, वो लोग मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं, वो मेरी गंदी गंदी फोटोज भी खींचना चाहते हैं। मुझे अभी किसी फोटो स्टूडियो में भी जाना है, वहीं वो मेरी फोटोज खींचेंगे। क्या तुम किसी को मेरी हेल्प के लिए बुला सकती हो? प्लीज मुझे बचा लो। जियान कहती है कि हम दोनों अब फ्रेंड्स नहीं हैं। जीवॉन कहती है कि मैं उस टाइम अपने होश में नहीं थी, मुझे माफ कर दो। फिर वो रोते हुए कहती है कि इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। फिर वो जियान को स्टूडियो का एड्रेस बताती है और कहती है कि बस एक लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो। जियान कहती है कि तुमने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाई है। ऐसा कहकर जियान फोन रख देती है। जीवॉन को अपनी और जियान की दोस्ती याद आती है। वो बड़बड़ाती है कि मैं उस टाइम में वापस जाना चाहती हूँ जब सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट सीन हम स्टूडियो के अंदर का देखते हैं, जहाँ जीवॉन बिना किसी इमोशंस के साथ बैठी होती है और दो फोटोग्राफर उसकी फोटोज खींचने की तैयारी में होते हैं। वो दोनों बेड पर जीवॉन के साथ बैठे बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तभी जियान गालियों की बरसात करते हुए वहाँ आती है। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये मोटी कौन है? जियान कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया लोगों से तो लाख गुना अच्छी हूँ, तुम मेरी फ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो? दूसरा लड़का उठकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ ऐसे मुंह उठाकर नहीं आ सकती हो। जियान कहती है कि तुम दोनों जीवॉन के साथ ये क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि ये यहाँ अपनी मर्जी से आई है और वैसे भी इस स्टूडियो का खर्चा हम दे रहे हैं,
इसके बदले ये फेमस हो जाएगी। इसमें इसका ही फायदा है। तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? हम तो इसके साथ वीडियो शूट करने का भी सोच रहे हैं। जियान कहती है कि तुम दोनों के मुंह से बदबू आ रही है। ऐसा कहकर जियान उस लड़के को धक्का देकर गिरा देती है। वो दूसरे लड़के को भी गिराकर जीवॉन के पास बैठती है। जीवॉन रोते हुए उससे माफी मांगती है। जियान कहती है कि जिस बिल्ली को तुम खाना खिलाती हो वो तुम्हारा वेट कर रही है। नीचे गिरा लड़का दर्द से कराहते हुए कहता है कि तुम दोनों क्या बड़बड़ा रही हो। जियान जीवॉन से कहती है कि क्या तुम 5 मिनट वेट कर सकती हो? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस बस 5 मिनट में आने वाली है। जीवॉन कहती है कि 5 मिनट तो मैं वेट कर ही सकती हूँ और पिछले 1 हफ्ते मैंने जो कुछ सीखा है उसे यूज करने का टाइम आ गया है। फिर दोनों गर्ल्स तकिया उठाकर बॉयज को पीटने के लिए तैयार हो जाती हैं। उधर बाहर ह्यूजू और बाकी गर्ल्स वेट कर रहे होते हैं। रियान कहती है कि कहीं जीवॉन ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ह्यूजू कहता है कि इस बार उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो हम उसका वीडियो वायरल कर देंगे। तभी सियोंग कहती है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। अंदर से दोनों बॉयज के कराने की आवाजें आ रही होती हैं। ह्यूजू कहता है कि मैंने उन दोनों को कहा था कि टाइम से सारा काम निपटा लेना। तभी हाजिन कहती है कि अंदर से तो लड़ने की आवाजें आ रही हैं। वो सब अंदर जाते हैं। उधर अंदर जीवॉन और जियान दोनों बॉयज की धुनाई करने में लगी होती है। ह्यूजू का ग्रुप आकर कहता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। दोनों लड़के पिट रहे होते हैं। वो ह्यूजू और गर्ल्स से हेल्प करने को कहते हैं। ह्यूजू तीनों गर्ल्स को तकिया पकड़ाता है। फिर वो सब भी फाइट ज्वाइन करते हैं। जियान कहती है कि गैंग बनाना ही तुम सबकी हॉबी है ना, आओ आज तुम्हें हम सबक सिखाते हैं। जियान और जीवॉन दोनों उन सबको पीटने के लिए रेडी होती हैं। जियान पहले ह्यूजू को पीटती है। रियान उससे लड़ने आती है। जियान एक धक्के से ही उसे बेहोश कर देती है। ह्यूजू तो पीटने के बाद होश में ही नहीं होता है। उधर जीवॉन सियोंग को बहुत पीटती है। हाजिन भी पिटकर बेहोश हो जाती है। ह्यूजू भी बेहोशी की हालत में दूसरे लड़के को पीट देता है। पहला लड़का कहता है कि उस मोटी को पीटो। तभी जीवॉन उसे मारते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड को मोटी मत कहो। फिर जीवॉन का ध्यान रियान पर जाता है। जीवॉन को देखकर रियान डर जाती है। जीवॉन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, तुमने मुझसे बहुत सारे बुरे काम करवाए। रियान भोली बनने का नाटक करती है। जीवॉन कहती है कि पिटने के बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। फिर वो उसे खूब पीटती है। ये देखकर हाजिन और सियोंग की घिघी बन जाती है। जीवॉन और जियान उन्हें घूर कर देखती है। सियोंग कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दो। जीवॉन कहती है कि मैंने भी तुमसे यही कहा था। हाजिन कहती है कि हम बात करके सब सुलझा सकते हैं। जियान कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तभी अचानक से ह्यूजू जीवॉन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सब कुछ बिगाड़ कर तुम बच जाओगी। फिर वो जियान से कहता है कि पीछे हटो वरना मैं इसके चेहरे पर निशान बना दूंगा। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और बाहर से पुलिस वाले उन लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। पुलिस के आने से जियान और जीवॉन दोनों बच जाती हैं और बाकियों को पुलिस ले जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।